हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज रिगार्डिंग योर मिलेट्स। सो यहाँ पर आपको न्यूज़ देखने को मिल रही है, हाउ आर न्यूट्रिएंट्स इन मिलेट्स अफेक्टेड बाय प्रोसेसिंग एंड पॉलिशिंग। देखिए, जब हम बात करते हैं मिलेट्स की या फिर कोई भी हम यहाँ पर सीरियल ग्रेन्स की बात करते हैं, तो जनरली आप देखते हैं जो आपको मार्केट में पैकेट्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, प्रोसेस्ड होते हैं, पॉलिश्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम राइस की भी बात करते हैं तो वो पॉलिश्ड राइस आपको एग्जिस्ट करते हुए दिखते हैं। ऐसी जो व्हीट है उसकी भी प्रोसेसिंग की जाती है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर हम मिलेट्स की बात करें तो मिलेट्स में भी ऐसा देखा गया है कि जब आप प्रोसेसिंग या फिर आप यहाँ पर पॉलिशिंग करते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो मिलेट्स में एग्जिस्ट करते हैं वो इवेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर पॉलिशिंग का क्या रोल रहेगा, यहाँ पर अगर हम यहाँ बात करते हैं प्रोसेसिंग का क्या स्टेज रहेगी, तो उसको हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अगर हम मिलेट्स की बात करते हैं, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्यों? क्योंकि यूएन इज सेलिब्रेटिंग 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, राइट। सो इसलिए जो मिलेट्स की कैटेगरीज हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मिलेट्स की जो भी डिटेल्स हैं, नुआंसेस हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, बोथ फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज योर मेंस, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं न्यूज़ में क्यों था। सो आप देख सकते हैं, अगेन अगर आप मिलेट्स की बात करते हैं सो यहाँ पर यही कहा गया है कि जब हम इसको प्रोसेसिंग स्टेज या पॉलिशिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं इसके इवेड हो रहे हैं। सो अगर हम यहाँ पर मिलेट्स की बात करते हैं सो दे आर अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम एंड हैव अ लो ग्लाइसीमिक एसिड। सो अगेन आप देख सकते हैं, अगर हम ग्लाइसीमिक इंडेक्स की बात करते हैं तो काफ़ी लो देखने को मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, ये रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर इंडियन डाइट की बात करते हैं, ज़्यादातर लोग आपको यहाँ पर वेजिटेरियंस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी डाइट है उसमें प्रोटीन्स का जो सोर्स होता है वो काफ़ी कम होता है। जनरली हमें वो पल्सेस से देखने को मिलता है या फिर कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। सो इंडियन डाइट की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर प्रोटीन्स का जो सोर्स है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है, स्पेशली वेजिटेरियन डाइट में। सो इसीलिए हम यहाँ पर प्रोटीन सोर्स को एनरिच करने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं, मिलेट्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस अगर हमें पता है, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो इंडियन एग्रीकल्चर इज होली सोली डिपेंडेंट ऑन व्हाट, दैट इज द मेन कोर्स फूड्स, जिसमें आपको व्हीट और राइस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उस पर एमएसपी आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब गवर्नमेंट क्या फोकस कर रही है कि हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, मिलेट्स पे होना चाहिए, फाइबर रिच फूड्स पे होना चाहिए, जिसकी वजह से जो आपके व्हीट हैं, राइस है, उस पर कंसंट्रेशन कम हो और हम यहाँ पर एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई कर पाएं। क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी मोनोकल्चर हो चुकी है, व्हीट या राइस या शुगर केन ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या कोशिश करी जा रही है कि हम एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई कर पाएँ। सो यहाँ पर मिलेट्स की इंट्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो अगेन आप देख सकते हैं, ये खरीफ क्रॉप्स हैं जो कि जून से सितंबर में ग्रो किए जाते हैं। सो मेजर मिलेट्स क्रॉप्स की अगर बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है दैट इज पर्ल मिलेट, जिसको हम बाजरा कहते हैं, दैट इज 61% शेयर। सो अगेन आपको यहाँ पर ट्रेंड्स पता होने चाहिए। अगर हम मिलेट्स की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो आपको क्वांटिटी में उगता हुआ दिखता है दैट इज बाजरा। नेक्स्ट ज्वार आता है जिसको सोरघम कहते हैं, दैट इज 27%, और फिंगर मिलेट जिसको हम मडुआ या फिर रागी कहते हैं, दैट इज 10%, right? So according to the Agriculture and Processed Foods Development Authority, India is the world's largest producer of millets. Very important from your prelims as well as your mains. अगर हम millets की बात करते हैं, इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, it is the largest producer of millets. In 2021-2022, the country accounted for 40.51% of the world's pearl millet production and is 8.09 of sorghum. So again अगर हम बात करते हैं pearl millet, that is बाजरा में अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में हमारा शेयर कितना है, अप्रॉक्सीमेटली दैट टेंड्स टू बी 40%. सो 40% ग्रोथ कहाँ पर होती है, दैट इज इन इंडिया. सो अगेन जो भी फैक्ट्स हैं दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, राइट. नेक्स्ट, वाई मिलेट्स आर सॉट आफ्टर. अब ऑब्वियस सी बात है, देखिए अगर हम मिलेट्स की बात करते हैं तो हमारे को बैलेंस डाइट एक देने के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाते हैं। प्लस अगर हम फार्मर साइड की बात करते हैं तो ये क्या है, दे कैन विदस्टैंड हार्श एंड रिसोर्स पुअर कंडीशंस. सो अगेन अगर हम आज अपने फार्मर्स की बात कर रहे हैं, अगेन 70% ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. सो इसको रेम्यूनरेटिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो उनके पास रिसोर्सेज हैं, जैसा वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं, वहाँ पर हम मिलेट्स को ईजिली ग्रो कर सकते हैं. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट हैज़ न्यूट्रिशनल वैल्यू एज वेल इट इज़ रिलायबल. क्यों? क्योंकि इट कैन विदस्टैंड हार्ड एंड
harsh and resource poor conditions. So they are drought tolerant, very very important. देखिए जब हम climate change की बात कर रहे हैं तो climate change हो रहा है और हम उसको aggravate कर रहे हैं, तो आपको extreme weather patterns देखने को मिलेंगे. जब आपको extreme weather patterns देखने को मिलेंगे तो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे regions में आपको drought देखने को मिलेगा. तो वहाँ पर एक resource rich आपको condition मिल जाती है किसके लिए? That is millets के लिए. राइट. सो ऐसे ही अगर हम वार्म वेदर कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पर भी आपको ड्रॉट टॉलरेंट और जो आपको मिलेट्स देखने को मिलते हैं वहां पर आप ग्रो कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, मिलेट्स ऑल्सो थ्राइव ऑन मार्जिनल लैंड इन अपलैंड एंड हिली रीजन्स. वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए हम जब बात करते हैं अपलैंड और हिली रीजन्स की, प्लस यहाँ पर मार्जिनल लैंड की बात करते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादातर मार्जिनल लैंड्स पे ही होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये रेम्यूनरेटिव रहेगा हर एक फार्मर के लिए. तो चाहे फिर वो हिली रीजन है, चाहे अपलैंड्स एग्जिस्ट करते हैं, वहां पर भी हम मिलेट्स की ग्रोथ कर सकते हैं. राइट. सो अगेन इट विल बी रेम्यूनरेटिव फॉर आवर फार्मर्स टू. ना न्यूट्रिशनल वैल्यू की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इनके पास काफ़ी कंटेंट आपको देखने को मिलता है. सो अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, अमीनो एसिड्स की और वेरियस मिनरल्स भी आपको देखने को मिलते हैं. सो न्यूट्रिशनल वैल्यू इसकी काफ़ी अच्छी है. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पर्ल मिलेट की, जिसको हम बाजरा कहते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड वेराइटीज हैज बीन फाउंड टू हैव हायर प्रोटीन कंटेंट दैन राइस, मेज और सोरघम, while being comparable to that of barley. So अगर हम बाजरा की बात करते हैं, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो वहां पर भी आपको सबसे कॉमनली देखने को कौन सा मिलेट मिला था? दैट इज बाजरा. सो इट इज द ओल्डेस्ट कल्टिवेटेड वैरायटी. राइट. और ऐसे अगर हम इसके प्रोटीन कंटेंट की बात करते हैं, राइस और मेज से भी ज्यादा देखने को मिलता है. ओवरऑल मिलेट्स हैव बीन फाउंड टू बी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इवन. देखिए जब हम माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो माल न्यूट्रिशन में भी आपको देखने को मिलता है कि जो विटामिन्स मिनरल्स हैं वो हमारी डाइट में नहीं हो पाते हैं. अगर हम यहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी बात करते हैं तो ये भी सफिशिएंट क्वांटिटी में हमें प्रोवाइड कर सकते हैं. सो इसीलिए न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ जो आपको मिलेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है. राइट. दिस इज वाई अकॉर्डिंग टू वेरियस एक्सपर्ट्स मिलेट्स डिजर्व टू बी इंक्लूडेड इन दी पीपल्स डाइट्स. सो हम डाइट में इसको इंक्लूड करना चाहते हैं. राइट. सो दीज आर दी न्यूट्रिशनल वैल्यूज. अब देखिए अगर हम यहाँ पर मिलेट की प्रोसेसिंग करते हैं तो क्या होता है. सो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दैट इज प्रोसेसिंग स्टेप की. सो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले रिमूवल ऑफ हस्क. देखिए हस्क का मतलब होता है जो अपर कवरिंग होती है, अगर हम उसको रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द न्यूट्रिएंट्स. सो आप देख सकते हैं रिडक्शन ऑफ फाइटिक एंड पॉलीफिनोल कंटेंट्स. सो यहाँ पर फाइटिक और पॉलीफिनोलिक कंटेंट्स कम हो जाएंगे. इवेंचुअली हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग और पॉलिशिंग की स्टेज में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाता है मिलेट्स का. राइट. ऐसी अगर हम बात करते हैं दैट इज डिकॉर्टिकेशन की. सो आप देख सकते हैं रिमूवल ऑफ क्रूड एंड डाइटरी फाइबर. तो फाइबर निकल जाता है. सो अगर फाइबर निकल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है फाइबर तो हमारी बॉडी को चाहिए, तो यहाँ से हम प्रोसेसिंग स्टेज से और पॉलिशिंग स्टेज से इसको हम इवेड कर देते हैं जो भी बेनिफिट्स आपको मिलेट्स में देखने को मिलते हैं. राइट. ऐसी अगर हम बात करते हैं मिलिंग एंड सीविंग, सीविंग छानना. राइट. सो रिडक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट कंटेंट ड्यू टू लॉस ऑफ ब्रान बट इंप्रूव डाइजेस्टिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी. देखिए जब हम अपर कवरिंग किसी भी चीज़ की रिमूव कर रहे हैं, जैसे मिलेट्स की बात करते हैं, तो जनरली क्या होता है, इट इज़ ईजी फॉर अस टू डाइजेस्ट, क्योंकि अगर आप कवरिंग रखेंगे तो डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है. तो इसीलिए हम प्रोसेसिंग करते हैं जिससे कि हम अपर कवरिंग्स को निकाल देते हैं, तो उससे क्या है, डाइजेशन आसान हो जाता है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वहां से आपका फाइबर कंटेंट निकल जाता है. राइट. सो ऐसी जर्मिनेशन एंड फर्मेंटेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है. अब अगेन देखिए यूपीएससी यहाँ से ट्रिक क्वेश्चन पूछ सकता है. आपसे पूछा जाएगा कि बताइए प्रोसेसिंग स्टेप्स दिए जाएंगे और उसमें कहा जाएगा कि बताइए प्रोसेसिंग स्टेप में कहाँ पर आपको पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, कहाँ पर आपको नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा. जब हम जर्मिनेशन और फर्मेंटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा. सो पॉजिटिव इंप्रूवमेंट इन ओवरऑल न्यूट्रिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स. सो बाकी जितने भी प्रोसेसेस आपको देखने को मिल रहे हैं कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, लेकिन अगर मैं जर्मिनेशन और फर्मेंटेशन की बात करती हूं इट इज अ पॉजिटिव स्टेप. आई होप यहां तक क्लैरिटी है. राइट. सो नेक्स्ट पॉलिशिंग की अगर बात करते हैं, अगेन आपको रिमूवल देखने को मिलता है फैट, प्रोटीन्स, फाइबर कंटेंट्स का, एज वेल एज आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड मैंगनीज. सो अगेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यहां से लूज हो जाते हैं. सो यहाँ पर देखा गया है 90% ऑफ द प्रोसेसेस में आपको ये देखने को मिल रहा है कि अगर हम ये प्रोसेसिंग कर रहे हैं, पॉलिशिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको कोई ना कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होता हुआ दिखेगा.
राइट, आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है. सो अगेन यही एक्सप्लेन किया रखा है. अगर हम यहाँ पर बात करते हैं प्रोसेसिंग स्टेज की, तो क्या होता है, इट सप्रेसेस और रिमूव्स देम. राइट, ऐसी अगर हम हस्क की बात करते हैं, हस्क क्या है, इट इज द आउटर लेयर ऑफ द मिलेट्स. सो उसकी वजह से क्या है, वो उसको रिमूव क्यों किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो ईजी हो जाता है डाइजेस्ट करने के लिए. लेकिन जब हम उसको रिमूव कर देते हैं तो जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी निकल जाते हैं. Right, ऐसी, but at least one study has found that when this is done to pearl millets, their phytic acid and polyphenol contents drop. So यहाँ पर जो polyphenol contents है वो drop कर जाते हैं. So again आप देख सकते हैं nutritional value कम हो जाती है. ऐसी अगर हम decortation करते हैं, decortation में क्या है, that is removal of any other outer covering and exposure of the seed. So decortation का मतलब क्या है, जो भी आपको coverings देखने को मिलती है seed के ऊपर, वो सारी जब हम remove कर देते हैं और आपको seed देखने को मिलता है, that is decortation. Again decortation में भी यही देखा गया है कि nutrients की removal हो जाती है. So processing से actually में हम क्या कर रहे हैं, nutrient value कम कर रहे हैं. Right? So while studies have found that mechanical and hand worked decortation didn't have significantly different effects on the grain, they both removed crude and dietary fiber. So dietary fiber आपकी प्लेट में से निकल जाता है. राइट, सो द टिपिकल नेक्स्ट स्टेप्स आर मिलिंग टू ग्राइंड द ग्रेन्स एंड सीविंग. सो अगर सीविंग करोगे, अगेन आपका जो कंटेंट है, फाइबर कंटेंट है, वो यहाँ से निकल जाता है. सो दैट इज द प्रोसेसिंग ऑफ द मिलेट्स. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दैट इज व्हाट इज इफेक्ट ऑफ पॉलिशिंग. सो हम ये देख चुके हैं, इससे क्या होता है, देखिए, द लॉन्गर द ग्रेन्स वर मिल्ड, द more protein, fat and fiber contents the process has been removed. अब जब हम यहाँ पर ज़्यादा ग्राइंड करते हैं, फ्लोर बनाना है, राइट, अगर फ्लोर बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको ग्राइंड करना पड़ेगा. तो जितना ज़्यादा आप ग्राइंड करोगे तो उससे आपका प्रोटीन, फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट्स रिमूव हो जाते हैं. राइट, ऐसे ही अ डिफरेंट 2012 स्टडी फाउंड दैट बर्नार्ड मिलेट कुड बी पॉलिश्ड with a rice polisher for up to 3 minutes without significant nutrient loss. So यहाँ पर काफ़ी R&D की जा रही है, उसमें यही देखा जा रहा है कि हम न्यूट्रिशनल वैल्यू को कैसे रिटेन करके रखें. तो जैसे कि यहाँ पर एक हमने मिलेट लिया है, दैट इज बार्नीराड मिलेट. अगर उसको हम 3 मिनट तक ग्राइंड करते हैं या पॉलिश करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो वहाँ पर कोई भी न्यूट्रिएंट लॉस नहीं देखने को मिलता. सो अगेन यहाँ पर R&D करने की ज़रूरत है कि अगर हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं या फिर हम पॉलिशिंग कर रहे हैं, तो पॉलिशिंग की वजह से जो न्यूट्रिएंट लॉस हो रहा है वो ना हो. Right? So polishing is the process whereby brown rice, for example, is changed to white rice by rubbing of the bran and the germ. So again आप देख सकते हैं, जो ब्राउन राइस है जनरली हम कहते हैं दैट हैज़ न्यूट्रिशनल वैल्यू मोर. क्यों? क्योंकि उसकी कवरिंग्स आपको देखने को मिलती हैं, तो उसमें आपको फाइबर कंटेंट और प्रोटीन कंटेंट देखने को मिलता है. लेकिन जब हम उसको रिमूव कर देते हैं और पॉलिश कर देते हैं और वाइट में चेंज कर देते हैं, तो उसके जो कंटेंट्स हैं, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, वो कम हो जाती है. राइट, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ पॉलिशिंग. अब स्टेप्स की अगर बात करते हैं जहां पर गवर्नमेंट ने पॉपुलराइज करा है मिलेट्स को, तो आप देख सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट एंड प्रपोज टू द यूनाइटेड नेशंस फॉर डिक्लेयरिंग 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. ऐसा क्यों किया गया है? देखिए, यहाँ पर दोनों ही आपको बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं. अगर हम इंटरनेशनली बात करते हैं, हम सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, तो हम चाहेंगे कि अगर मिलेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी कंट्री में, तो वो पॉपुलराइज भी हो, जिससे कि हमारे फार्मर्स को बेनिफिट हो, तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकें दूसरे नेशंस को. इसीलिए इंडिया ने ही सजेस्ट किया था कि 2023 को आप इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाइए. राइट, नेक्स्ट आता है, द प्रपोजल ऑफ इंडिया वाज सपोर्टेड बाय 72 कंट्रीज एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. They declared 2023 as the International Year of Millets. So, over 500 startups are working in millet value chain with the Indian Institute of Millet Research. ऐसे अगर हम बात करते हैं, more than 6.2 crores has been dispersed over 66 startups, while about 25 startups have been approved for further funding. So again आप देख सकते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं, स्टार्टअप्स को भी यहाँ पर इन्वॉल्व करने की कोशिश करी है, काफ़ी फंडिंग भी दी है, जिससे कि हम मिलेट्स को पॉपुलराइज कर सकें. आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है. सो दीज आर दी गवर्नमेंट मेजर्स टू पॉपुलराइज दी मिलेट्स. राइट, नेक्स्ट आता है, अगेन अब हमने मिलेट्स के बारे में ऑलमोस्ट एवरीथिंग वीव रेड. अब एक MCQ को हम डिस्कस करते हैं. सो MCQ है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट है, अंडर द NFSA, दैट इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, एलिजिबल हाउसहोल्ड्स आर एंटाइटल्ड टू गेट राइस, wheat and coarse grains at rupees 3 to 1 per kg respectively. The National Food Security Act does not mention millets.
थर्ड है द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ज्वार, बाजरा एंड रागी ओनली। आपके पास बताना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 और इज इट डी 1, 2 and 3। देखिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी आपकी बात करी जा रही है, एमएसपी की बात करी जा रही है, प्लस अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं उनका फेवरेट टॉपिक रहता है दैट इज एनएफएसए एक्ट। सो एनएफएसए एक्ट को यहाँ पर ज्वाइन करने की बात करी है और यहाँ पर एमएसपी को भी ज्वाइन किया है। सो हम आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। आंसर आपका बन जाता है डी, दैट इज 1, 2, 3। तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एनएफएसए की तो 3 to 1 में देखने को मिलता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन जब हम एनएफएसए की बात करते हैं तो कहीं भी आपको मिलेट्स का अगेन स्पेसिफिक रेफरेंस देखने को नहीं मिलता है। ऐसी अगर हम एमएसपी की बात करते हैं तो अगर मिलेट्स में देखा जाता है तो 3 जगह आपको देखने को मिलती है इसकी एमएसपी, दैट इज ज्वार, बाजरा एंड रागी। राइट, आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। सो आप देख सकते हैं अगर हम बात करते हैं एक्ट डज नॉट मेंशन मिलेट्स, कोर्स ग्रेन्स आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फूड ग्रेन्स अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 5 ऑफ द एनएफएसए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। राइट, सो आप देख सकते हैं द लेटेस्ट डाटा स्टॉक्स विद द एफसीआई शोज दैट ओनली दिस मेट्रिक टन्स ऑफ कोर्स ग्रेन्स वर अवेलेबल। इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम एमएसपी की बात करते हैं तो कौन से मिलेट्स यहाँ पर इंक्लूड होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज ज्वार, बाजरा एंड रागी। राइट, आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। अब आपके लिए एक होमवर्क है, एमएसपी में जो 23 आपको क्रॉप्स देखने को मिलते हैं वो कौन से हैं वो आप एक बारी रीड जरूर कर लीजिए एंड अगर हो सके तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। राइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।